हेलो दोस्तों, मैं कुणाल आपको अपने चैनल मार्ग गुरु पर आपका वेलकम करता हूं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं उन पेरेंट्स को, उन बच्चों को जो हमारे साथ 25 मई को यह कोर्स ज्वाइन किए थे सुबह के 5 बजे। गुड़गांव से, नोएडा से, बेंगलोर से, तमिलनाडु से, पुणे से, बहुत सारे जगह से बच्चों ने ज्वाइन किया। और इस बैच की जब हमने शुरुआत की थी तो उसमें टोटल 6 स्टूडेंट्स थे। और 6 मंथ्स के बाद अब जो समय आने वाला है 10 नवंबर हमारा 6 मंथ्स कंप्लीट भी होने वाला है। और इस 6 मंथ में कुछ बच्चों में बहुत सारा डेवलपमेंट आई, बहुत सारा ग्रोथ हुआ। कुछ बच्चे में पहला स्टेप, पहले वो क्वेश्चन पढ़कर वो समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब वो 3 स्टेप 4 स्टेप तक जाते हैं, लेकिन लास्ट 2 स्टेप में वो फंस जाते हैं। तो मुझे यही लगा कि नहीं, जो पेरेंट्स मेरे साथ हैं और जो पेरेंट्स मेरे साथ नहीं हैं, जो पेरेंट्स ये समझ रहे हैं कि सुबह पढ़ने से क्या फ़ायदा होगा, सुबह जगने से क्या होगा, तो आज मैं आपको एक हकीकत दिखाना चाहता हूँ, हकीकत बताना चाहता हूँ। और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखना। देखिए, किसी भी काम में, चाहे वह क्लास हो, चाहे वह कोई भी काम हो, उसमें पैसेंस और टाइम मैनेजमेंट की बहुत बड़ी रोल है। अगर आपके पास पैसेंस नहीं है, अगर आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मेरे बच्चे को यह 1 महीने में रॉकेट बना दे, तो ऐसा कोई साइंस मेरे पास नहीं है, न ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है। तो आपको भी समय देना होगा। जिस टीचर से भी बच्चा पढ़ रहा हो, होम ट्यूटर से पढ़ रहा हो, ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ रहा हो, तो उनके साथ आप टाइम देखो, टाइम देकर देखो। और टीचर को भी ये है कि वो बच्चे के सिंसेरिटी को समझे कि बच्चा क्या समझ रहा है। कोई बच्चा तेज होता है जो जल्दी ग्रैस्पिंग करता है, कोई बच्चा का बेसिक कंसेप्ट वीक होने के कारण वह समझ नहीं पाता है। तो हमारा फोकस शुरू से रहा, हमारे बैच में जितने भी बच्चे अभी तक हैं 42 जो अभी हमारे साथ क्लास कर रहे हैं हाफ ईयरली के बाद भी, तो मैंने देखा कि हमारे पास जो भी बच्चे हैं सबका वीक बेस होने के कारण मैंने यह बैच स्टार्ट किया। तो और इसमें मैं 60 to 80% मैं सक्सेस हो गया। 20% मैं सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि बहुत ही बेसिक कमज़ोर थी। लेकिन आने वाला समय होगा कि वह उनका भी ग्रोथ अच्छा होगा और वो भी अच्छा डेवलप करेंगे। जब आप मैथ बनाते हो तो मैथ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है कि जब आप मैथ्स के लास्ट 2 या 3 स्टेप में फंसते हो, चाहे आप 12 के बाद एसएससी में जाओ, यूपीएससी का एग्जाम दो, किसी भी एग्जाम को दो, तो आप देखना कि उसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो क्लास 6 to 10 के ही बेसिक्स होते हैं। अगर वह बेसिक कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप उसमें फंस जाते हो। तो मैं एक डाटा आपको दिखाता हूं कि कहां से कहां, कैसे रिलेशन, कैसे आपका डेवलपमेंट, कैसे हमारे इंडिया का ग्रोथ। अगर क्लास 10th के बच्चे जो पिछले साल जो अपीयर हुए, आप उनका डाटा देखो। क्लास, जैसे अभी ऑल ओवर इंडिया में, मैं केवल सीबीएसई की बात करता हूं, टोटल 30,000 के आसपास स्कूल्स हैं। और इंडिया में लगभग आपको अगर गवर्नमेंट स्कूल मिला दिया जाए और आपको अगर प्राइवेट इंस्टीट्यूशन मिला दिया जाए तो लगभग आपको 15 लाख स्कूल है। अब आप देखो, अगर केवल क्लास 10th का, जिसमें आपको 22 लाख स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें से 20 लाख स्टूडेंट क्या हुए, पास हुए। क्लास 12 का रिजल्ट आप देखो, टोटल रजिस्टर्ड स्टूडेंट थे 16 लाख और उसमें टोटल अपीयर हुए 16,21,000 और पास कितने हुए, 14 लाख। अब देखो, जितने भी इंडिया में सीट्स अवेलेबल हैं, चाहे वो आईआईटी के हो, नीट के हो, तो क्या इतनी सीट्स हैं या इतने बच्चे हैं जो निकाल लेंगे? तो क्लास 12 में अगर 90% से ऊपर की बात करते हैं तो आपके लगभग 1 लाख स्टूडेंट्स केवल 90% क्रॉस किए थे और 24,000 स्टूडेंट्स 95% आपको कवर किए थे। अगर हम लोग आते हैं कि 75% एबव मीन्स अगर नीट की एग्जाम देनी है, आईआईटी का एग्जाम देना है, तो आपको 75% एवं मिनिमम आना चाहिए। तो उसमें कितने स्टूडेंट्स थे, 4.5 लाख, केवल 4.5 लाख। और पीछे अपीयर कितने थे, 16 लाख के आसपास स्टूडेंट। तो ये 12 लाख बच्चे कहाँ जाएंगे? तो यही 12 लाख बच्चे अगर आज के डेट में अगर अपना बेसिक्स अगर कवर कर लेते हैं, बेसिक्स अगर मजबूत कर लेते हैं, तो
ये उस दौर में आ जाएंगे, उस कंपटीशन में आ जाएंगे कि जहां इनका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा। इसकी मैं गारंटी देता हूं, चाहे आप मुझसे पढ़ो, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म पर पढ़ो। सुबह 5 बजे अगर आप जगते हो और पर डे अगर 15 सवाल ही बनाते हो, तो मैं दिखाता हूं कि अगर आप क्लास 5 में अगर हो, या क्लास 6 में हो, क्लास 7 में हो, क्लास 12 में हो, तो पर डे आप 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस बेसिक्स का, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, ये सब जो भी है, आपका परसेंटेज हो गया, ये सब बेसिक्स मैथ जो भी है उसका आप रिवीजन अगर करते हो तो क्या फायदा होने वाला है। अगर 365 दिन में अगर 65 डेज अगर आप छुट्टी ले लो, फिर भी 300 डेज अगर 15 क्वेश्चन पर डे बनाते हो तो 4500 क्वेश्चन होते हैं। अगर पूरे 8 साल अगर क्लास 5 का बच्चा अगर बनाता है तो वो टोटल बनाएगा 36,000 क्वेश्चन, 36,000। यह एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इतना सवाल अगर प्रैक्टिस अगर वह बच्चा कर लेता है तो मुझे नहीं लगता है कि लाइफ में शायद वह कहीं फेल हो पाएगा। और आप 60% भीड़ से आगे हो जाओगे। अगर 22 लाख बच्चे, 20 लाख बच्चे अगर एग्जाम दे रहे हैं 11th का, 10th का, और वह जैसे ही 60% आप उसमें से हटा दो, तो आप देखोगे कि आप आ जाओगे 7 से 8 लाख बच्चों के भीड़ में। अगर आप पर डे यह क्वेश्चन का प्रैक्टिस, 15 क्वेश्चन का प्रैक्टिस अगर करते हो, तो अब अंतर क्या है? तो जो बच्चे अगर बेसिक्स जिनकी मजबूत है, बेसिक कंसेप्ट जिनका मजबूत है, आज अगर सही है पेरेंट्स, ठीक है, सुबह 5 बजे नहीं जगाते हैं, सुबह वह नहीं अगर उसको मोटिवेट कर पाते हैं बच्चे को, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप देखो क्लास 5 से लेकर क्लास 10 तक के जो भी बच्चे जो बेसिक्स मैथ कर रहे हैं या बेसिक्स जिनका स्ट्रांग है, यही क्वेश्चन एसएससी में भी पूछा जा रहा है, यही क्वेश्चन हर कंपटीशन में आपसे पूछा जाएगा। और आने वाला 10 साल के बाद अगर आप 20 लाख रुपया लेकर भी खड़े रहोगे तो वह बच्चे को पढ़ाने वाला कोई नहीं मिलेगा। फिर आप वहां से, वह बच्चा भी डिमोटिवेट होगा और आप भी डिमोटिवेट होगे। जैसे आप देखो, प्राइस ऑफ एप्पल आर इंक्रीज बाय 10% एंड फर्दर इंक्रीज बाय 15%। ये क्लास 6-7 में पढ़ना है, जहां पर इंक्रीजमेंट होता है तो हम जानते हैं 10 + 15 इंटू प्लस 10 इंटू 15 बाई क्या हो जाएगा 100। तो यह कितना हो जाएगा 25 + 1.5, तो ये हो जाएगा 26.5%। ये क्वेश्चन अगर आप क्लास 5-6 में करते हो तो कल होकर भी तो यही पढ़ना है, कल होकर भी तो इसी पर समय देना है। तो दूसरा क्वेश्चन देखिए, जैसे हम लोग जानते हैं a + b + c का होल स्क्वायर होता है a² + b² + c² प्लस 2 इंटू AB + BC + CA। अब देखो a + b + c कितना दे दिया 13, 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, और a² + b² + c² की वैल्यू निकालनी है तो इसको यहीं रहने दीजिए, प्लस 2 इंटू ये कितना दे दिया 54, तो 108 को इधर कर दीजिए, ये कितना हो गया 61 हो गया। तो नेक्स्ट है a + b = 5 और AB = 6। ऐसा वैल्यू आप डालकर देखो कि इसको फुलफिल करे। अगर हम इसको 3 ले लेते हैं और इसको 2 ले लेते हैं, 3 + 2 5 और 3 इंटू 2 ये क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, तो ये आंसर हो जाएगा 5। तो मैं बार बार यही बात बताना चाह रहा हूं कि आपका जो यूपीएससी, एसएससी या बाद में जो भी आप एग्जाम देने जा रहे हो, सब में क्लास 5 से लेकर 10 तक का ही बेसिक्स होता है। अगर आप अभी अगर स्ट्रॉन्ग कर ले रहे हो तो आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। और अगर बेसिक मैथ्स का क्लास अगर करना हो तो सुबह के 5 बजे कोई होम ट्यूटर आपको आकर घर पर नहीं पढ़ाएगा, ना कोई कोचिंग वाले आपको पढ़ाएंगे। ये आपका एक फ्री टाइम है। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो यहाँ नंबर दिया हुआ है, आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हो। और हमेशा याद रखिएगा, कंसेप्ट के पीछे भागिएगा, न फार्मूला के पीछे भागिएगा, न ट्रिक के पीछे भागिएगा। आज जो आप यूट्यूब पर या कहीं भी ऑनलाइन आप जो ट्रिक देख लेते हो, वो ट्रिक कहीं ना कहीं से डेवलप किया हुआ कंसेप्ट से ही है। जो आप देख रहे हो नए नए टीचर लोग का बुक आता है, वो कहीं ना कहीं आर डी शर्मा का ही उठाया हुआ पार्ट होगा, एनसीईआरटी का ही उठाया हुआ पार्ट होगा। इसलिए ऐसे ट्रिक्स के चक्कर में न फंसे, कंसेप्ट के पीछे भागे। अगर कंसेप्ट अगर आपका स्ट्रांग है तो मैथ्स में आपका हाथ कोई नहीं पकड़ेगा, ये मेरा वादा है। तो सुबह के 5 बजे अगर आप भागते हैं, सुबह के 5 बजे अगर आप जागते हैं, तो आपका हाथ आने वाला समय में
आप 60% रेस से आगे रहोगे, इसकी गारंटी है। बाय, थैंक यू।